हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। कौन है सोनम वांगचू? आइए जानते हैं आज सोनम वांगचू के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे लद्दाख के एक इंजीनियर, समाज सुधारक, शिक्षाविद, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचू की। पिछले कुछ वर्षों से वो अपने सामाजिक आंदोलन की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। सोनम वांगचू आज लगभग 15 दिनों से नई दिल्ली जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर वो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं गया है। सोनम वांगचू का जन्म 1 सितंबर 1966 में लद्दाख के अचली गांव में हुआ था और इनके गांव में स्कूल नहीं था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर हुई है। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और शिक्षा क्षेत्र में सुधार का काम किया। 1988 में इन्होंने स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। कमजोर छात्रों के लिए वैकल्पिक शिक्षा मॉडल की शुरुआत की। ऑपरेशनल न्यू होप के जरिए लद्दाख के सरकारी स्कूलों में सुधार का प्रयास किया। जल की कमी से निपटने के लिए इन्होंने आइस स्तूपा जैसी तकनीकी का आविष्कार किया, जिसकी विश्व स्तर पर सराहना हुई और 2018 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। तो ये हैं सोनम वांगचू। और एक बात और है इनकी, आपने थ्री इडियट मूवी देखा होगा। थ्री इडियट मूवी में जो फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर है वो काफी हद तक इनके जीवन से लिया गया है। और आज देखिए, सोनम वांगचू करीब 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं और वो नई दिल्ली की जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत में पेपर लीक के विरोध में। और सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक उनसे मिलने नहीं गया है। ये कितने शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे देश का एक शिक्षाविद, साइंटिस्ट, इंटरप्रेन्योर आज हड़ताल पे बैठा हुआ है और कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे जातिगत संगठन हैं। देश के अंदर बहुत सी जातिगत सेनाएं बनी हुई हैं। मजाल है कि कोई वहां तक पहुंच जाए। और मैंने एक चीज देखी है इंडिया में, जब तक लोग जीवित होते हैं तब तक उनको उनका संघर्ष नहीं दिखता है, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार नहीं दिखते हैं। जब कोई मर जाता है तो पूरा देश, पूरे देश के संगठन, तमाम जातियां, तमाम जातियों की सेनाएं उसको न्याय दिलाने के लिए आगे आती हैं। जीवित आदमियों पर हो रहे अन्याय को कोई क्यों नहीं देख पाता है? जब ये धरना स्टार्ट हुआ सीजेपी का, बहुत से लोग बोले टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी हैं, आम आदमी पार्टी के आदमी हैं। आज आप देखिए कितने दिनों से धरना चल रहा है शांतिप्रिय तरीके से, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई उपद्रव या किसी हरकत की कोई सूचना नहीं आई है। एक्चुअली लोग डरा दिए जाते हैं। इंडिया में अगर आपको सिस्टम से कुछ कहना है या पूछना है तो सबसे पहले आपको जाम्बी ग्रुप से निपटना पड़ेगा। अगर आज इंडिया में आप रोजगार, एजुकेशन, भ्रष्टाचार, चोरी, E20 पेट्रोल, किसी भी मुद्दे पर अगर आपने बोल दिया तो सबसे पहले आपको देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी, देशद्रोही, प्रोपेगंडा, पता नहीं फला 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 नाम कुछ बुद्धिजीवियों को द्वारा दे दिए जा रहे हैं। अभी मैंने कुछ पोस्ट डाली थी इसके ऊपर, तो मुझको भी कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि मेरी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, ये देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं। यार ये आतंकवादी हैं? ये जो लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं उनको आप आतंकवादी बोल रहे हो? और ये विशेष ग्रुप है, ये आपको इतना झकझोर देगा, ऐसे ऐसे कमेंट बोलेगा आपको। और जिन लोगों को लगता है कि ये सीजीपी वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि जो राघव चड्ढा हैं ये भी आम आदमी पार्टी के ही नेता थे, लेकिन आज वो बीजेपी के नेता हैं। उनके सारे पाप धुल गए हैं। बंगाल के शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी के नेता थे, आज वहां के मुख्यमंत्री हैं। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, आज वो असम के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। तो यार आप ये सब क्यों नहीं दिख रहा है आप लोगों को? सोनम वांगचू जी को देख लीजिए,
भूख हड़ताल पे हैं, उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, लेकिन मजाल है कोई संगठन वहां तक पहुंच जाए। लेकिन एक दिन आप लोगों को इसका एहसास जरूर होगा, जब आप खुद या आपका भाई, आपकी बहन, आपका बेटा बेटी 100-200 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाएगा। फिर उसको वहां पता चलेगा कि उसका एग्जाम कैंसिल हो गया है, उसको ट्रेन में सीट नहीं मिलेगी और 4 घंटे रेलवे स्टेशन पे वेट करना पड़ेगा, बस स्टेशन पे वो खड़ी रहेगी, खड़े खड़े अपने घर आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तब आपको एहसास होगा कि जब एक बच्चा कैसी मुश्किलें झेल कर अपने घर से एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है और एग्जाम सेंटर से वापस घर आता है, तब आपको एहसास होगा उस दिन कि काश समय रहते अगर मैंने आवाज़ उठाई होती तो शायद आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। नीट का एग्ज़ाम 2 बार लीक हुआ, पिछली बार भी ये कैंसिल करना पड़ा था, इस बार भी कैंसिल करना पड़ा। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दे देते तो क्या चला जाता उनका? और अभी मैंने एक पेपर लीक पे वीडियो बनाया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है उसमें, पढ़ लीजिएगा उसको। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा पेपर लीक के मामले में कभी भी किसी के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, वो चाहे जो सरकार हो। अब डेटा उठा के देख लीजिए, हमेशा पेपर लीक के मैटर में जो लोग नकल करते हुए पकड़े जाते हैं या जो सेंटर के आसपास होते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, उन्हीं को जेल भेज दिया जाता है। आज तक कोई एक पेपर लीक का मुझे फाइनल जजमेंट बता दीजिए जिसमें कि मुख्य आरोपी पकड़ा गया हो। कभी भी नहीं पकड़ा गया है। और हमारे उत्तर प्रदेश में 2 लोग ऐसे हैं जिनका नाम पेपर लीक में था और आज वो 2 लोग माननीय विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। जब तक कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक ये पेपर लीक नहीं रुकने वाला है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते तो क्या चला जाता उनका? नीट पेपर लीक के बाद करीब 20 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है। कौन है ज़िम्मेदार इनका? इन 20 बच्चों की मौत का ज़िम्मेदार कौन आदमी है? एक आदमी की मौत हो जाती है, पूरा भारत उसके पीछे लग जाता है। भारत के जासूस पहुँच जाते हैं न्याय दिलाने के लिए। अरे इन 20 बच्चों की जो मौत हो गई है, इनको न्याय कौन दिलाएगा? सोनम वांगचुक जी, जो कि भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कोई सुन नहीं रहा। ना सरकार उनकी सुन रही है, ना आप लोग उनकी सुन रहे हैं। आप अपने घर में बैठे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, वो बेचारे भूख हड़ताल पे धरने पे बैठे हैं। कुछ तो शर्म करो यार। स्क्रीन पे जो 5 नाम दिख रहे हैं ना आपको, ये ऐसे लोग हैं, इनके कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं हुई थी, भले इनकी जवाबदेही थी या नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने नैतिकता के आधार पर अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। अरे ये लोग भी इसी पृथ्वी से थे भाई। आप कहीं अलग से नहीं आए हैं, कुर्सी पे ही तो बैठे हैं, उतर सकते हैं कुर्सी से। सोनम वांगचुक जी को क्या जरूरत है भूख हड़ताल में बैठने की? किसके लिए बैठे हैं वो? अपने लिए बैठे हैं। वो समाज के लिए ही तो बैठे हैं, समाज के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, पेपर लीक ना हो इसके लिए। फिर भी आप लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं।